हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 19 जून के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्विज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2020 ये मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? ठीक है, और हो सके तो ये भी बताना कि इसका थीम क्या था, विषय। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसके अनुसार भारत का बिजली उत्पादन में कौन सा स्थान है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जगोई किस राज्य का नृत्य है? जगोई। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हुआ था 2020 में, उसमें भारत का क्या स्थान रहा था, यह भी बताना है आपको। शिवराज सिंह चौहान कितनी भी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मतलब उन जब अब वे मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनका जो टर्म है वो कौन सी भी बार बने हैं, ये बताना है आपको। विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2020 का जो थीम था, विषय था, वो क्या था? तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं हम। आंसर देने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि इनके आंसर्स देने से पहले आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज किया कीजिए और अपने मन में सोचा करो कि इनके आंसर्स क्या हो सकते हैं, और उनके आंसर्स देने की कोशिश किया करो। भले ही 1 नंबर आए, 2 आए, 3 आए या 0 आए, ठीक है, इनके आंसर्स दिया करो और फिर कमेंट्स में लिख के बताया करो कि आपके इतने आंसर्स आए, ठीक है। फिर वीडियो को प्ले करके फिर इसके आंसर्स देखा करो। तो पहला क्वेश्चन था विश्व जल दिवस, इसका जो थीम था वो था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये याद रखना, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और ये मनाया कब गया? ये मनाया गया है 22 मार्च को, ठीक है। और इसके एक दिन पहले 21 मार्च को होता है नवरोज दिवस, ये भी याद रखना, नवरोज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान है 3rd पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका स्थान है 3rd। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में, ये भी याद रखना, लखनऊ में स्थित है ये। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को मनाया जाता है, 23 मार्च। जगोई नृत्य मणिपुरी नृत्य को बोलते हैं, ये याद रखना आप। अगर पूछे कि मणिपुरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है तो वो है जगोई, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि मणिपुरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, ऑब्वियस है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 120। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। विश्व तपेदिक दिवस 2020 का विषय है इट्स टाइम। इट्स टाइम। अच्छा, ये कब मनाया जाता है ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं फिर हम। पहला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस नाम से भारत का पहली मोबाइल लैब की शुरुआत की है? पहली मोबाइल लैब ये दिख रही है आपको बहन, पहली मोबाइल लैब की शुरुआत की गई है आई लैब नाम से। इसका फुल फॉर्म है इन्फेक्शियस डिसीज़ डायग्नोस्टिक लैब। इन्फेक्शियस डिसीज़ डायग्नोस्टिक लैब, ये शुरुआत की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब ये जहाँ से लोकसभा सांसद हैं, वो है चांदनी चौक, दिल्ली, चांदनी चौक, ठीक है, ये भी याद रखना। और ये है क्या टेस्ट? इसमें 25 टेस्ट होंगे पर डे कोरोना वायरस के, 25 टेस्ट पर डे, ठीक है, कोरोना वायरस के, वो भी रियल टाइम में, तुरंत इनके वो मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त 300 टेस्ट और हो सकते हैं एलाइजा जैसे टीबी वगैरह है या HIV, इसके टेस्ट भी हो सकते हैं, 300 अतिरिक्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार योजना को 20 जून को लॉन्च करेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे बिहार के खगड़िया से। अगर बिहार में पूछे कहाँ से, तो बिहार के खगड़िया से लॉन्च करेंगे। और ये है क्या? ये है 50,000 करोड़ रुपए की ये योजना है। 50,000 करोड़ रुपए मजदूरों को इससे रोजगार दिया जाएगा इन रुपयों से, ठीक है। तो ये 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये 116 डिस्ट्रिक्ट में, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए आप, 116
जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी 6 स्टेट्स के, इन 6 स्टेट, एक तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड, इनके 116 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इसके 32, 31, 24 ये देख लेना आप। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में ये योजना चलाई जाएगी 50,000 करोड़ रुपए से। ठीक है, और ये योजना है 120 दिन की, 120 दिन की। और इस योजना में क्या है ये मैंने लिख दिया है, देखो गरीब कल्याण रोजगार अभियान फोकसेस ऑन 25 वर्क्स, 25 वर्ष पे ये फोकस करता है। वो 25 वर्क ये है, ये पढ़ लेना एक बार, आप याद करने की ज़रूरत नहीं है इनको, बस एक बार देख लेना। ठीक है, और ये मंत्री कौन है हमारे, श्रम मंत्री हैं ये संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2020-21 टर्म के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चुना गया है इंडिया को, इंडिया को चुना गया है। ठीक है, इंडिया के अलावा और 3-4 देश चुने गए हैं, जैसे आयरलैंड हो गया आपका, मैक्सिको हो गया, नॉर्वे हो गया। ठीक है, मैक्सिको, नॉर्वे ये भी चुनाए गए हैं अस्थायी रूप में। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, तो ये भी याद रखना। और ये बताना है आपको कमेंट्स में कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन हैं। अगला है, खेलो इंडिया स्कीम के तहत किस राज्य के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा? ये किया जाएगा मिजोरम के, मिजोरम में के आइजोल में स्थित है राजीव गांधी स्टेडियम। इसको क्या बनाया जाएगा? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और ये हर राज्यों में बनाए जा रहे हैं, लगभग 8 बनाए जा रहे हैं ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये पहला है मिजोरम का, आइजोल का, तो ये भी याद रखना आप। और खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। ठीक है, और खेल से याद आया कि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे गुवाहाटी में, ये भी याद रखना, गुवाहाटी में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल पूछे तो ये हुए थे आपके भुवनेश्वर में, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। और फर्स्ट जो मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बने थे, पहले खेल गांव जो बना था वो बना था यूपी में, कहाँ पे? बहादुरपुर, बहादुरपुर और खैरी बिरान, खैरी बिरान, तो ये 2 जगहों पर फर्स्ट मॉडल विलेज बने थे, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए डेक्सामेथासोन दवा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? ये देश है यूनाइटेड किंगडम। इन्होंने कह दिया है कि अब ये इस्तेमाल करने लगे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने, तो ये भी याद रखना। हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए असम सरकार ने नामित किया है? खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है हिमा दास को। इससे पहले रोहित शर्मा को भी नामित किया जा चुका है, और भी कई लोग हैं नामित किया जा चुका है। इन सबको अभी नामित किया गया है, अभी ये मिला नहीं है, किसी एक को मिलेगा, जब मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र है जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? ये है NHAI। ठीक है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू, ये याद रखना, सुखबीर सिंह संधू इसके प्रेसिडेंट हैं। और BRO के प्रेसिडेंट कौन है? BRO के प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। और एक बात और याद रखना NHAI से रिलेटेड, कि NHAI ने 2019 में 3,979 किलोमीटर के रोड्स बनाए हैं, ये भी याद रखना, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है इनके नाम। और सड़क परिवहन मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। अगला है, हाल ही में बेल्जियम में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बेल्जियम में नियुक्त किया गया है संतोष झा को, संतोष झा जी बने हैं। और गायत्री कुमार कहाँ की बनी थी हाल ही में? यूके की, ये मैं बता चुका हूँ, मैं यूके की बनी थी। ठीक है, सुशील कुमार सिंघल बने थे पापुआ न्यू गिनी के, पापुआ न्यू गिनी, ये भी मैं बता चुका हूँ। रवीश कुमार बने थे फिनलैंड के, फिनलैंड, ये भी याद रखना आप। ठीक है, और बकाया मैंने ये लिख दी है, मोनिका मोहता बनी थी स्विट्ज़रलैंड की, सीबी जॉर्ज बनी थी कुवैत की, राहुल श्रीवास्तव बने थे रोमानिया के, और शंभू
राजकुमार बने थे फिलीपींस के। शंभू एस कुमारन है, ये एस कुमारन, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग में, ठीक है, एस कुमारन। अगला है, किस राज्य ने उपयोग किए हुए मास्क से कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करने के लिए बिन 19 तथा यूवी स्पॉट लॉन्च किए हैं। देखो ये क्या है कि जैसे कि अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं जो मास्क, उसको फेंक देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम फेंकते हैं तो उसमें वायरस अगर लगा हो तो वो किसी जानवर को लग जाएगा, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इसलिए ये बिन बनाए गए हैं, इसमें आप वो डालोगे अपना यूज़ किया हुआ मास्क, तो ये डिसइंफेक्ट कर देगा वायरस को, ठीक है, फिर इससे कोई हानि नहीं होगी किसी भी को। तो ये केरल में किया गया है, ठीक है, केरल में, तो ये याद रखना आप। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। और एक बात और याद रखना कि केरल ने एक वो चलाया था ब्रेक द चेन अभियान, BREA के ब्रेक द चेन अभियान, ये भी याद रखना। तिरंगा पहल चलाई थी केरल ने, तिरंगा पहल, ठीक है, और एक चीज़ और चलाई थी, के फ़ोन पहल, ये भी याद रखना, के फ़ोन, ठीक है, इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए के फ़ोन। अगला है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये अवार्ड दिया गया है, ये निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, दिया नहीं है, दिया जाएगा, ये दिया जाएगा शोभा कपूर को। पिछली बार दिया गया था ये किरण मजूमदार शॉ को, ठीक है, किरण मजूमदार शॉ को, इस बार दिया जाएगा शोभा कपूर को, ये भी याद रखना। और ये हैं कौन, ये संगीतकार हैं, शोभा कपूर संगीतकार, और किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन हैं, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ग्रैंड एनिकट डैम, ये हाल ही में खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है, ग्रैंड एनिकट डैम स्थित है कहाँ पे, ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कहाँ, ये तमिलनाडु में स्थित है तिरुचिरापल्ली, जिसको तिरची भी कहने लगे हैं अब, तिरुचिरापल्ली, तिरची में स्थित है। और ये बहुत से लोग मानते हैं कि ये भारत का बहुत पुराना डैम है, ये बनवाया था चोल वंश के शासकों ने, ये भी याद रखना, चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने बनवाया था। और इस डैम का एक नाम और है कलानाई डैम, कलानाई डैम भी बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ये याद रखना। और ये बना है कावेरी नदी पे। अगला है, आंध्र प्रदेश में किस जिले के भोगापुरम में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखो ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है विजयनगरम में, विजयनगरम, ठीक है, तो ये याद रखना आप, विजयनगरम में हो रहा है ये, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में। और एक एयरपोर्ट और याद रखना, जेवर एयरपोर्ट, जिसका निर्माण कर रहा है ज्यूरिख, ठीक है, ज्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में। अब आज के क्वेश्चन है कि टेल हर एवरीथिंग नामक एक किताब है, ये किसने लिखी है, टेल हर एवरीथिंग। स्वयं पहल, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, स्वयं पहल। टीम 11 लॉन्च की गई है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, टीम 11। सो ये था हमारा 19 तारीख का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 20 तारीख के वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पर ही रहें, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मां शारदा स्टडी पॉइंट।